सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आमद से तकरीबन 1000 साल कबल यमन का एक बादशाह गुजरा है जिसको तारीख में तुब्बा के नाम से याद किया जाता है। जब ये सफ़र के लिए निकला करता था तो इसके साथ सैकड़ों की तादाद में घुड़सवार होते। इसकी ताज़ीम, तौक़ीर, एज़ाज़, प्रोटोकॉल के लिए सैकड़ों लोग इसके साथ पैदल सफ़र किया करते थे। हुकामा, अतिबा की एक मखसूस तादाद इसकी मायत में होती। 400 के करीब उलमा हमेशा इसके साथ रहा करते थे और कैफियत ये थी जहाँ पे ये रुका करता था पूरे का पूरा शहर उमड़ के इसके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ के आता था। पूरे का पूरा कस्बा, पूरी की पूरी बस्ती इसके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ जाते। ये सफ़र करता हुआ सरज़मीन मक्का मुकरमा पहुँचा तो कोई भी शख्स इसकी ताज़ीम के लिए अपनी जगह से खड़ा नहीं हुआ और कोई भी फ़र्द इसके इस्तकबाल के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकला। ये सीख पा हुआ कि शहर में इस्तकबाल के लिए उमड़ के आता है, लेकिन ये कौन से लोग हैं? तो बताने वाले ने बताया कि बादशाह यहाँ पे अल्लाह ताला का घर काबतुल्लाह है। जिन लोगों ने बैतुल्लाह की हैबत और बैतुल्लाह की जलालत को देखा है वो तेरे रोब से भला कैसे मरगूब हो सकते हैं? अगर काबतुल्लाह की जलालत, हैबत और रोब देखना है तो आप जिन लोगों ने उस मंजर का नज़ारा किया है वो जानते हैं कि सारी दुनिया से मर्दो ज़न इकट्ठे होकर के एक ही बेड़े में चक्कर लगा रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं। अच्छा भी देखिए वहाँ पे हर रंग और हर नस्ल का जो वो इंसान मौजूद है। ख़वातीन को कहा कि अपने चेहरों पे नकाब नहीं डालना। मर्दों से कहा अपना एक कंधा भी एहराम से बाहर निकाल लो। और एक ही कितार में, एक ही बेड़े में मर्द भी हैं और औरतें भी तवाफ़ कर रही हैं, लेकिन किसी के जहन में ख्याल बद नहीं आता ये काबतुल्लाह की हैबत नहीं है तो और क्या है, काबतुल्लाह की जलालत नहीं है तो और क्या है। जब लिखने वाले ने लिखा ना तो अजब लफ्ज़ उसने लिखे, कहा काबे की रौनक, काबे का मंजर। बताना चाहिए ना काबे की रौनक कैसी है, काबे का मंजर कैसा है, लेकिन लफ्ज़ ही नहीं बन पड़े। काबे की रौनक कैसी है लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकता। मंजर कैसा है कहा नहीं, लफ्ज़ ही मेरे पास नहीं है। कहा फिर क्या कहोगे दूसरे मिसरे में? तो यही कहना पड़ेगा काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इससे बढ़कर हमारे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। तो इसने कहा कि ये काबतुल्लाह की वजह से हुआ है तो मैं काबतुल्लाह को मिस्मार करा देता हूँ, डाल दूँगा, ख़त्म कर दूँगा। जब ये ख्याल इसके जहन में आया तो उसकी नाक से बदबूदार रतूबत बहने लगी। इतनी बदबूदार रतूबत कि इसके करीब जो इसके एजाज़ प्रोटोकॉल के लिए चला करते थे वो भी इसको छोड़ करके पीछे हट गए। हुकामा ने, अतिबा ने इसका इलाज मुआवजा किया, लेकिन उन्होंने अपनी बेबसी का एतराफ़ कर दिया और कोई भी फाका नहीं हुआ। और जब हुकामा, अतिबा बेबस होके खड़े हुए ना, एक आलम रब्बानी आगे बढ़ा। कहा बादशाह अगर मैं जान की अमान पाऊँ तो मैं तुझे बताता हूँ कि इस मरज़ का ताल्लुक ज़मीन के साथ नहीं आसमान के साथ है। इस मरज़ का ताल्लुक तेरे जिस्म के साथ नहीं तेरी रूह के साथ है। हाँ इसका इलाज जो तुझसे गुनाह सरजद हुआ है उससे तौबा कर ले।
यहाँ रुक करके एक बात कहना चाहूँगा, जब हॉस्पिटल के बेड पे लिटा दिया जाए और 8-9 डॉक्टरों पे मुश्तमिल मेडिकल एक बोर्ड बना दिया जाए और वो मुख्तलिफ लेबॉरेटरियों से मुख्तलिफ टेस्ट भी करवा लें और बीमारी उनकी समझ में ना आए, बीमारी पे कंट्रोल ना कर सकें और वो बेबस हो जाए, तो फिर समझ लेना चाहिए कि अब हमें दुआ की नहीं बल्कि दुआ की ज़रूरत है। समझ लेना चाहिए कि अब हमें तौबा की ज़रूरत है। मेरे भाई, बड़ी सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज मेरे मालिक ने मुसल्ले में रखा हुआ है। बड़ी सारी बीमारियां हैं जिनकी शिफा मेरे मालिक ने आंसुओं में रखी हुई है। बड़ी सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज मेरे मालिक ने तौबा में रखा हुआ है। तो कभी कभी रब की बारगाह में भी झुक जाना चाहिए मेरे भाई। जब हालात ऐसे बन जाएं तो समझ लेना चाहिए कि मेरे ही गुनाह का नतीजा है जो मैं भुगत रहा हूँ। इसने तौबा की, इसकी नाक से बहने वाली रतूबत फौरन रुक जाती है और ये दोबारा अपनी पहली वाली कैफियत पे आता है। काबतुल्लाह की जलालत से, हैबत से बड़ा मुतासर हुआ। इसने खुद्दाम को बुलाया और उनको पहनने के लिए लिबास दिया, अशरफियाँ दी, दिरहम और दिनार तकसीम किए और फिर ये आगे चल पड़ा। सफ़र करता हुआ जब ये सरज़मीने हिजाज पहुँचा ना, तो वहाँ पे ये रुक गया। जितनी देर तक इसने ठहरना था ठहरा। जब जाने लगा तो 400 उलमा जो इसकी माहियत में थे उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। कहा, बादशाह अगर तू जाना चाहे तो जा सकता है, हम इस सरजमीन को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। कहा, मेरे हम रिकाब हो, हम नवाला हो, हम सफ़र हो, फिर मुझे क्यों छोड़ रहे हो? जज़्बुल कुलूब फी दियारिल हबीब में लिखा है शेख अब्दुल हाकिम मुहद्दिस देलवी ने कि इन्होंने मदीना मुनव्वरा की मिट्टी को पकड़ा और बुलंद करके कहा, बादशाह हमें इस मिट्टी से मोहम्मद अरबी की खुशबू आती है। तेनू चुम चुम अखियां दे नाल लावा, तेनू चुम चुम अखियां दे नाल लावा, नाले सदकड़े जावा नी मिट्टी मदीने दी। अच्छा, आपको पता है मेरे रसूल एक गज़वे से वापस तशरीफ ला रहे थे तो घोड़े के सुमों से गर्दो गुबार उड़ा, तो साहबा ने अपने मुंह पे कपड़ा रख लिया इस गर्दो गुबार से बचने के लिए। तो हुजूर ने फरमाया, दाहू, साहबा इसको हटा दो। वो वक़्त गुजर गया जब ये यसरब हुआ करता था, बीमारियों का घर। अब तुम्हें नहीं पता, अल्लाह ने मदीने की मिट्टी में भी शिफा रखी हुई है। तेनू चुम चुम अखियां दे नाल लावा, नाले सदकड़े जावा नी मिट्टी ये मदीने दी। इसने कहा, अगर तुम आखिर ज़मां पैगंबर के इंतजार में बैठना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए मकानात तमीर कराता हूँ। 400 उलमा के लिए 400 मकानात तमीर कराएंगे। और फिर उसने चमड़े का टुकड़ा मंगवाया और ऊपर हजूर को सलाम लिखने के बाद अर्ज करता, बंदा नवाज, अगर मेरी ज़िंदगी में हजूर तशरीफ़ लाए तो मैं आपकी नुसरत भी करूँगा, तायद भी करूँगा, ईमान भी लाऊँगा। मेरी ज़िंदगी में ना आए तो हजूर मेरे ईमान पे गवाह रहना। इसने उलमा के सरदार को खत दिया, कहा अगर तेरी ज़िंदगी में ना आए तो अपनी औलाद को ये खत दे जाना। अगर उनकी ज़िंदगी में ना आए तो वसीयत कर जाना कि ये ख़त नस्ल दर नस्ल मेरे रसूल तक पहुंचना चाहिए। और फिर ये चल निकला और ये 1000 साल कब्र मदीना मुनव्वरा की ज़मीन पे मेरे रसूल के इंतज़ार पे बैठ गए। यार ये तो 1000 साल पुरानी कहानी है। आपको पता है आज से 4000 साल कब्ल तकरीबन सेहने हरम में अल्लाह के खलील इब्राहीम खड़े हैं, हाथ उठा के क्या अर्ज करते हैं, रब्बना वब्अस फीहिम रसूला। मालिक अब तो आंखें भी बूढ़ी हो गई हैं, कायनात में मोहम्मद अरबी को मबूस फरमा दे। अच्छा यार, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे रसूल की आमद से 571 साल कबल अपने हवारियों में खड़े हैं और फरमाते हैं, मुबश्शिरम बिरसूल, मैं तुम्हें एक रसूल की बशारत दे रहा हूँ। हजरत वो रसूल कब तशरीफ लाएगा? कहा यअती मिन बादी,
وہ میرے بعد آنے ہی والا ہے۔ حضرت کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا اسمہ احمد، کہا میں تمہیں اس کا نام بتا کے جا رہا ہوں، آسمان پہ اس کو احمد کہا جائے گا، زمین پہ اس کو محمد کہا جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا